अच्छा, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये बात पुलिस की समझ में आ गई, ये बात सीबीआई की समझ में आ गई, ये बात अदालत की समझ में आ गई, कोर्ट की समझ में आ गई, सरकार की भी समझ में आ गई, लेकिन ये बात आपकी पार्टी की समझ में क्यों नहीं आई? सी ऐसे है, मैं पार्टी को इसमें ब्लेम नहीं करता। अगर मैं ब्लेम भी क्या करना है, अब तो जो कुछ हो गया, एक मीडिया ने डिस्टॉर्शन करी है। उसने ऐसे कि मेरे को पता नहीं क्या, जैसे मेरे से कोई दुश्मनी निकालनी थी। मैंने किसी का लेना देना नहीं, कोई मैंने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। मीडिया ने जान जान के झूठ लिख लिख के, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा बयान भी लिखो। एक आदमी का बयान उधर से आता है, वो कि ड्राइवर है किसी का, वो उसका जो बॉस है वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं कहता हूँ झूठ बोल रहा है, जिसके घर ठहरा है वो कह रहा है झूठ बोल रहा है, सारे कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, फिर भी नहीं कहते हैं टाइटलर साहब के पीछे। तो एक परसेप्शन ऐसा खड़ा कर दिया, जिस परसेप्शन को मैं भी देख के सोचता था, अरे पब्लिक क्या कहती होगी, कल हम इलेक्शन पे जा रहे हैं, इसका असर पंजाब पे तो नहीं होगा, इसका असर दिल्ली में नहीं होगा। ये सोच के मैं आज भी कहता हूँ, मुझे ना सोनिया गांधी ने किसी ने नहीं कहा कि तुम सीट से हट जाओ। मैंने अपने मन में सोचा कि ये अगर मेरे से, पार्टी मेरे से बड़ी है, एंड आई कंसिडर सोनिया गांधी द सुप्रीम लीडर, सोनिया गांधी ने ही मुझे टिकट दी, और अगर मेरे कारण, मेरे नाम के कारण झूठ हो, इसका अगर परसेप्शन में अगर पंजाब में नुकसान हो रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज सिख जेंटलमैन, अगर उनके कारण ये लोग कीचड़ उठाते हैं, ये काली पार्टी, ये भगवान एक दिन बताएगा इनको कि कितने गिरे हुए हैं कि इतना झूठ बोल के वहाँ वही 10-15 लेडीज़ को वहाँ लाते हैं, 10-15 को वहाँ ला के शोर मचा देते हैं। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि इस परसेप्शन को तभी ख़त्म हो सकता है कि मैं कह दूँ मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। ये मैंने फैसला करा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एंड आई सेड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी दैट कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। अगर यही इनके मन में खुशी होती, और मज़े की बात है, मैं 5:25 पे अनाउंस करता हूँ, 5:30 पे सारे हिंदुस्तान में जो जान शोर मचता था खत्म हो गया। इसका मतलब ये मेरे खिलाफ था, नहीं तो 84 राइट्स द थिंग स्टेट्स रिमेन्स। जो 84 में हुआ और जो गोधरा कांड गुजरात में हुआ, ये दोनों चीज़ें इट्स द वर्स्ट थिंग टू हैपन इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। इसमें मैं आपको एक उदाहरण और भी दे दूं कि उस गोधरा राइट्स में नरेंद्र मोदी का भी नाम आया था, वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, अडवाणी का केस चल रहा है, राजनाथ पे केस चल रहा है, मुझे तो हैरानी हो रही और है। वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, लेकिन जगदीश जी वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी पार्टी ने उनका साथ दिया। सी ऐसे है, अगर उनकी कॉन्शियस इतनी मर गई है कि इस देश की सेंसिटिविटी को नहीं देख सकते, तो इसका जिम्मेवार नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मेरी पार्टी की सेंसिटिविटी देखी मैंने उन प्रेस वालों ने जो मुझे दिखाया, वो देख के मेरे मन में आया, मैंने कहा कि क्या मेरे को अगर इतना बुरा लग रहा है तो कितनों को बुरा लग रहा होगा। सो आई हैव रिस्पेक्टेड द सेंटिमेंट of my party and also the sensitivity which may have affected the hundreds and thousands of Sikhs, and I did. And I'll tell you, I have won 3 elections and I have never lost from a Sikh community, never. I will record देख लीजिए, आज भी चैलेंज करता हूँ, they have voted for me. It's a perception of a few Akalis. Just look at the faces of those Akalis. जब देखो नहाते हम पेट्रोल डाल रहे हैं और खाली बोतल लेके आए, पता नहीं घर शराब की बोतल लेके खाली दिखा के कह दिया हम पेट्रोल डाले, सूट बूट में आके कोई पेट्रोल डालने आता है, इतना तमाशा कर दिया है। आई डोंट सी। मान लीजिए आप इस बार चुनाव लड़ते अपनी सीट से, दिल्ली से, और आपको लगता है कि उसका नुकसान पार्टी को पंजाब में होता है, या जो सिख डोमिनेटेड सीट्स हैं वहाँ नुकसान होता पार्टी को? नहीं, कभी नहीं होता, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा हमें टिकट काट दी थी कि नहीं देना, क्योंकि लोगों ने कहा कि पंजाब में असर होगा। दिल्ली भी हारे, पंजाब भी हारे, सो दैट हैज़ नो इफेक्ट। और अब जब टिकट काटी, अब फायदा होगा पार्टी को पंजाब में? मैं तो सोचता हूँ कोई फायदा नहीं होना, रादर प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू गेट वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, एंड ही इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर, ही सेव्ड दिस कंट्री, एंड आई थिंक पीपल विल वोट फॉर हिम बिकॉज ऑफ दैट। आपको कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री गए, स्वर्ण मंदिर गए, वहाँ उन्होंने सिखों से माफ़ी मांगी, सोनिया जी भी, गांधी परिवार से और लोग भी अलग अलग बार एक तरह से जो कहते हैं कि सिखों के घावों पर मरहम लगा चुके हैं, अगर आपने भी कभी ऐसा कोई बयान दिया होता वहाँ जाकर कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, या अगर मेरी वजह से किसी को कोई ठेस पहुँची है, तो शायद रवैया बदल गया होता? नहीं, ये दिस इज़ ए, अगर ये चीज़ होती, मैं कभी कर चुका हूँ, मैं बता, ये पर्सनल अटैक है। दिल्ली बीजेपी, दिल्ली अकाली पार्टी,
इनका पर्सनल अटैक है। बाकी माफ़ी मांगना वो ग्रंथ साहब के सामने तो सिर झुकता ही है।